नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो है नोटिफिकेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन एनटी की तरफ से दे दी गई है। 19 तारीख को आप जो है 10 यानी कि आप 10 दिसंबर तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो आप तो सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको अपडेट्स थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन और अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 दिसंबर तक चलेगा। इसके बीच आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है। इसके साथ साथ आपका जो है लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा वो 11 दिसंबर तक होगा और अप्रॉक्सीमेटली जनरल कैटेगरी के लिए 1150 और आपको 600 रुपये लगेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 325 रुपये लग रहे हैं। और अगर आप एप्लीकेशन सर्विस चार्जेस जो कि जीएसटी इंक्लूड करके ये सब आपको जो है मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम करेक्शन की बात करें तो 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आप जो करेक्शन कर सकते हैं। और बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 डेज बिफोर आपका जो है एग्जामिनेशन सिटी का अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद 3 डेज बिफोर आपका जो है एग्जामिनेशन जो एडमिट कार्ड आता है बेसिकली। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 2025 के चलेंगे। इसके साथ 3 आवर्स का ड्यूरेशन टोटल रहेगा। इसके साथ साथ जो भी फर्दर डिक्लेयर किया जाएगा एनटीए की तरफ से, हम लोग इस जो है साइट यानी कि चैनल के थ्रू आपको जो है अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है डेफिनेटली हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर के लिए जो है आप यहाँ पे दिए गए हैं 3 कैटेगरी है। मान लीजिए कि आप क्वालिफाई करते हैं जीआरएफ और आपको कैटेगरी 1 जो दिए गए हैं अवार्ड फॉर जीआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर जीआरएफ के लिए एलिजिबल, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल और पीएचडी के लिए एलिजिबल। अगर आप अपॉइंटेड जो है एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी तो जीआरएफ के लिए आपको एलिजिबल नहीं किए जाएंगे। और एडमिशन टू पीएचडी तो आपको ओनली, अगर पीएचडी एडमिशन के लिए आप ओनली एलिजिबल होंगे, बाकी दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरी जो है मेंशन कर दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेंगे, तो डेफिनेटली 50 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो है 3 आवर्स टोटल। और द क्वेश्चन पेपर 1 इंटेंट एज टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें से आएगा डेफिनेटली। और जो है 100 क्वेश्चंस जिसका यानी कि दिस इज़ बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट दैट आप जो कि सिलेक्ट आप किए हैं उसी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो है पैटर्न सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मार्किंग स्कीम क्या अवेलेबल है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। द आंसर एक क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज एन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स रहेगा। करेक्ट रेस्पॉन्स के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन ऑन आंसर। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं अटेंड करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो आप तो जानते ही होंगे डेफिनेटली, अगर जो नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपका जो है यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की जो है आप नेट जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल रहेगा आपका जनरल और रिजर्व के लिए 55% आपका जो है मास्टर डिग्री पे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी और यूजीसी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें लाए हैं तो डेफिनेटली आप जो है नेट के लिए एलिजिबल होते हैं। सिवा कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट कोर्सेज, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर दे रहे हैं या तो अपीयर कर चुके हैं वो भी दे सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू थर्ड जेंडर कैटेगरी एलिजिबल टू ड्रॉ सेम रिलैक्सेशन फी, वो तो है ही है। उसके बाद अगर हम बातचीत करें नेक्स्ट रिलैक्सेशन रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आपको यहाँ पे पूरे के पूरे दिख जाएंगे। हर एक कैटेगरी में एनटीए के एग्जाम जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली यही रूल्स लागू होते हैं। 50% ऑफ द एससी कैंडिडेट, 7.5% एसटी कैंडिडेट, 27 ओबीसी, 10% आपका जो है जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया जाता है। 5% जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए दिया जाता है, जो कि 40% डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे दे दूंगा। आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी जो है आपको डेफिनेटली वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो है
ये फ़ोटो सिग्नेचर उसका जो है क्राइटेरिया रहता है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कि एप्लीकेशन फिलअप करने की प्रोसेस क्या है, तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी दी गई है। आपको कहाँ से अगर करेंगे पेमेंट तो आपका जो कितना GST यहाँ पे लगने वाला है। और हेल्प डेस्क के लिए आप जो है इस जो है पेमेंट रिलेटेड आपका क्वेरीज है तो आपको यहाँ पे SBI को इसमें जो है मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली अलग अलग तरीके का आपका जो है यहाँ पे दिए गए हैं नंबर। अगर आपका कनाडा बैंक के रिलेटेड इशू है यहाँ पे दिए गए हैं, HDFC यहाँ पे, ICICI यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये है पेमेंट का प्रोसीजर। अब अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो है हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे कोड दिए गए हैं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट अपेयर करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक जो है आपके सिटी के कोड दिए गए हैं और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो है कोडेस यहाँ पे दिए गए हैं। मास्टर डिग्री जहाँ पे आपका कोर्सेस है वो आप यहाँ से जो है दिए गए हैं कोड टोटल। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है CBT मोड टेस्ट होगा तो आपको डेफिनेटली लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है और जैसे ही आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको ऑप्शन आएंगे। जो क्वेश्चन आप विजिट नहीं करेंगे तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन आपको शो होगा। अगर आप कोई आंसर नहीं दिया तो रेड वाला मार्क्स आएगा, अगर आप जो आंसर दे चुके हैं वो ग्रीन आएगा। अगर नॉर्मल ऐसे सर्किल में आ रहा है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क फॉर द रिव्यू आप रखिए है। तो क्वेश्चन आंसर्ड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए ये लिए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे CBT मोड टेस्ट पे होगा। उसके बाद नेविगेशन पेन वही सेव नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका आंसरिंग क्वेश्चंस, उसके बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है तो क्लियर रेस्पॉन्स बटन वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप जो है क्लियर रेस्पॉन्स करके फिर अगेन आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने के लिए, तो उसको चलिए देख लेते हैं जो नीचे दिए गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके का विंडो आपका ओपन होके आएगा, जो कि आप गूगल पे सर्च मारेंगे UGC नेट 2024 दिसंबर वाला। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ इसी तरीके से लिख के आएगा, जैसे कि आपको मैं फ़ी बता रहा था अप्रोक्सीमेटली थर्ड जेंडर, उसके बाद SC ST जनरल OBC के लिए, उसके बाद आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये सारे आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपका जो है आप डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं, ABC ID से लॉगिन कर सकते हैं। जो आपका ID है उससे आप लॉगिन कर लीजिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिए। अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते थे गो थ्रू द डिजी लॉकर अकाउंट, आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, वो रिडायरेक्ट करेगा। करने के बाद आपको जो है कुछ इसी तरीके का एप्लीकेशन आएगा, जिसमें आपका गार्डियन नेम, आपका फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ आपको जो है देना है। उसके बाद कन्फर्म करना है मोबाइल नंबर, उसके बाद नेशनलिटी देना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस देना है, पासवर्ड जनरेट करना। पासवर्ड जनरेट करना नॉर्मल है, पहले कैपिटल लेटर चूज़ कीजिए, उसके बाद आपका जो स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद नंबर डाल के आप जो प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड करने के कुछ इसी तरीके से वेरिफिकेशन फॉर्म आ जाएगा, वेरिफिकेशन कर लेना और एक बार चेक कर लेना डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपका नाम सही है कि नहीं, ईमेल एड्रेस सही है कि नहीं, आपका जो है मोबाइल नंबर सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को स्पेशली चेक करना। उसके बाद आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ। वैसे तो फेच अगर हो गया है तो डेफिनेटली आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका फेच नहीं हुआ, आप थ्रू कुछ पैन कार्ड गए हो, थ्रू आपका जो है अलग ID से गए हो, पासपोर्ट से गए हो, तो डेफिनेटली वो आप जो है उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। करने के बाद आपको जो है कुछ इसी तरीके से आपको ये आएंगे, सारे को टिक लगाना है, टिक करना है, फादर नेम, कैंडिडेट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारा कुछ करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा OTP, जो आपको यहाँ पे येस करना है, सबमिट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP आपके पास चला जाएगा आपको आना है और यहाँ पे OTP प्रोवाइड कर देना। प्रोवाइड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इसी तरीके से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आएगा और आपके मोबाइल पे, ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो पासवर्ड जनरेट आप लोग किए थे उसको डाल के आप जो है लॉगिन कर लेना। लॉगिन जैसे ही करेंगे कुछ इसी तरीके का विंडो आएगा, जहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोनों
स्टेप जो आप एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ साथ फ़ी पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जैसे कि कॉन्टैक्ट, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट करना है। और मोबाइल वेरिफिकेशन के साथ साथ ईमेल भी वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे सारा डिटेल डाल देना। जैसे कि आपका वैसे तो आपका फीच होके आएगा पहले वाला, बट आप कुछ जैसे कि इनकम, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बाद आप स्क्राइब का ज़रूरत करते हैं कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप मेंशन करना येस और नो। अब अगर आप ज़रूरत है किसी को दूसरे को आप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो जो है आप करना, अदरवाइज आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल डालना। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपको जो है एडिशनल डिटेल डालना, जिसमें आपको आपका एडमिटेड टू पीएचडी आप एडमिट किए हैं क्या, आप जो है जेआरएफ वगैरह मिल रहा है क्या, इस सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको जो है सेव नेक्स्ट पे प्रोसीड करना। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे आप कौन कौन से अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, पीएचडी, जो एलिजिबिलिटी आपके हिसाब से आप लोग अप्लाई करना, तीनों में चाहते हैं, दोनों में चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो है सेंटर चॉइस करना, सब्जेक्ट के बाद आपको जो है सेंटर चॉइस करना है। सेंटर चॉइस करने के बाद आपका जो है पेपर मोड इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे, कोई जो है आप चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 3 चीज़ें मांगेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आप नहीं है तो ओनली फ़ोटो सिग्नेचर से आपका हो जाएगा। तो फ़ोटो सिग्नेचर डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए और आपका सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे पूरे सारी चीज़ें करने के बाद एक बार वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लेना। उसके बाद ईमेल वगैरह सारा कुछ वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कंफर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको जो है ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, इफ़ यू लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड लेफ्ट मेन्यू बार। तो आपको कोई भी चीज़ें चेंज करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेन्यू बार दिए गए हैं ये जो है आपको यहाँ पे एक एक करके जाना है और चेंजेस कर लेना है। चेंजेस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो वेरीफाई कर लिया है तो डेफिनेटली आप जो टिक लगा के आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका पेमेंट की तरफ, और पेमेंट आप जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही हो जाएगा आपका जो है पेमेंट कुछ इसी तरीके से आपका दिखाई दे के आएगा। उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल आप कंफर्मेशन पेज ले सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस अबाउट आपके यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बारे में। और मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।